चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति क्लास 10th चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्र। वृत्त से संबंधित क्षेत्र यही चैप्टर है। चलिए इसके जितना भी महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं उस फार्मूले को बारी बारी से देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देखिए एक नज़र कि इसके में पहले तो यहाँ पर वृत्त के बारे में समझना है कि वृत्त होता क्या है। वृत्त यानी सर्किल। दूसरा का टॉपिक इसमें पढ़ना है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त जिसे आप सेमी सर्किल कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा का चतुर्थांश से भी क्वेश्चन आता है, इसका भी फॉर्मूला देखेंगे, जिसे क्वार्टर सर्कल। उसके बाद संकेंद्री जिसके आप वलय कहते हैं, वलय, रिंग या सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त जिसे इंग्लिश में कंसेंट्रिक सर्कल भी कहते हैं। अगला टॉपिक है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ना है तो सेक्टर। उसके बाद त्रिज्यखंड के बाद वृत्तखंड। वृत्तखंड जिसे आप सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट। अगला लास्ट टॉपिक है पहिया से भी क्वेश्चन आता है कि एक पहिया कितना राउंड घूमा और उसके द्वारा तय की गई दूरी भी पूछता है, तो पहिया जिसे आप व्हील कहते हैं। ये इतने टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और उसके महत्वपूर्ण फार्मूलों को देखेंगे। चलिए लास्ट में इसका PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, या इसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। वृत्त यानी सर्किल। सर्किल के बारे में पता है सभी आदमी को कि ये केंद्र होता है और केंद्र से परिधि तक की दूरी रेडियस कहलाता है, यानी त्रिज्या कहलाता है। ये सर्किल है और केंद्र से पूरा क्या होता है, डायमीटर, जिसे आप व्यास कहते हैं। व्यास इंग्लिश में डायमीटर, इसे त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या यानी केंद्र से परिधि तक दूरी रहेगा, त्रिज्या रहेगा और पूरा व्यास रहेगा। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, उसका आधा हो जाएगा। फिर इसका क्षेत्रफल देखते हैं आप, फार्मूला। इसमें कितने फार्मूले हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता है, πr², और बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये तो फार्मूला सबको याद ही होगा। इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसको फार्मूला निकालना बताएंगे, जो आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। ये फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसका सेकेंड फार्मूला होता है वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि का फार्मूला 2πr होता है। तीसरा का त्रिज्या। त्रिज्या देखिए यहाँ पर, जिसे शॉर्ट में आप R कहते हैं। पूरा है रेडियस, जिसको इंग्लिश में फुल रेडियस।
रेडियस यानी त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए इस तरीक़ा से यहाँ से यहाँ तक भी तो त्रिज्या है, तो पूरा पूरा त्रिज्या है, यहाँ पर केंद्र है, तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रही है त्रिज्या, इधर से भी तो इधर त्रिज्या होगा, केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या होता है आधा और पूरा व्यास होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या है और त्रिज्या क्या कर सकते हैं, वृत्त के आधा है त्रिज्या, नहीं पूरा अगर ये वृत्त है तो बीच में आधा क्या हो जाएगा आपका, आधा आपका त्रिज्या हो जाता है, आधा त्रिज्या हो जाता है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है d/2 यानी व्यास का आधा। चौथा है व्यास का फॉर्मूला यानी d का, तो पूरा पूरा व्यास है तो ये r क्या हो जाएगा 2r। ये 4 फार्मूला। पाई का ये वैल्यू आप लोग को पता ही है कि पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14, ये पाई का वैल्यू है। तो सर्किल से इतना ही फार्मूला है और सर्किल के आगे अर्धवृत्त देखेंगे यानी सेमी सर्कल, उसमें कितने फार्मूला है, उसको फार्मूला के बारे में ये तो लगभग सबको पता रहता है ये फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, नेक्स्ट इसका फार्मूला देखते हैं सेमी सर्कल से, इस सेमी सर्कल में क्या क्या फार्मूला है इससे। नेक्स्ट पेज, सेमी सर्कल अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, ये क्या होता है सेमी सर्कल, ये आपका सर्कल है यानी वृत्त है, इसका आधा भाग मिटा देते हैं, इसका जैसे यहाँ से आधा दूर मिटा दिए तो क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त हो जाएगा यानी सेमी सर्कल हो जाएगा। लेकिन ये सेमी सर्कल अधूरा है, ये पूरा नहीं है। आप धनुष देखे होंगे, धनुष में क्या होता है, इसी तरीक़ा से डिजाइन रहता है लेकिन उसमें धागा भी रहता है, तब जाके वो धनुष बनता है और तीर होता है छोड़ने वाला। तो वही है, अर्धवृत्त आकार का ही होता है। तो ये कंप्लीट कब होगा, जब इसमें धागा लगेगा तभी कंप्लीट होगा। इसमें यहाँ पर इस तरीक़ा से धागा लगेगा तब जाके क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। नहीं तो बीचों बीच यहाँ भी क्या हो जाएगा, रेडियस, तो ये पूरा क्या है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त है यानी आधा, तो एरिया में इसका कोई एरिया यही ना होता है, ये एरिया होता है। तो एरिया में कोई हल्का चेंजिंग होगा। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपका होता है πr², यही होता है। ये अर्धवृत्त यानी आधा भाग है तो क्या होगा 1/2 यानी 2 से भाग दे देंगे यानी 1/2 मतलब हाफ, 1/2 से गुना कर दी, यही आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसका परिमाप या परिमिति क्या होता है, इसका पूरा सर्किल का परिमिति क्या होता है 2πr होता है, नहीं 2πr होता है पूरा सर्कल का। ये आधा भाग है तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला निकालने के लिए बता रहा है कि ताकि आपको याद रहे। तो ये 2 से भाग दे दिए और यहाँ पर देखिए कि ये तो इतना ही सर्किल, इतना ही ना भाग है पूरा। अगर ये माने कि सर्कल है, ठीक है, तो परिमिति किससे समझते हैं, परिमिति मतलब होता क्या है, परिमिति मतलब होता है कि अगर यहाँ से अगर हम राउंड मार रहे हैं, एक राउंड चले पूरा इस तरीक़ा से, अब पुनः वहीं पहुँच जाए, वही परिमिति कहलाता है। तो यहाँ से अगर राउंड मारेंगे हम यहीं तक तो क्या आ जाएगा आपका पूरा 2πr, इसका आधा 2, लेकिन यहाँ भी तो ये भी तो इंक्लूड है, r है, यहाँ भी r है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2r जुड़ जाएगा। यहाँ पर काट सकते हैं 2 से 2 तो हो जाएगा πr प्लस में 2r, इसमें से r कॉमन हो जाएगा तब पाई प्लस 2r। इससे भी आप क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा और एक बुक में आपका यही फॉर्मूला दिया हुआ होगा। इस तरीक़ा से फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं सेमी सर्कल का, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ऐसे रटने से क्या होता है कि रटे हुआ तुरंत भूल जाता है आदमी, लेकिन अगर फॉर्मूला कैसे निकलता है वो अगर समझ में आ गया तो पूरा अच्छा तरीक़ा से आदमी समझ जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट पेज, सर्किल हो गया, सेमी सर्कल हो गया। अब क्या था, चतुर्थांश।
तीसरा का टॉपिक था आपका चतुर्थांश। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखेंगे महत्वपूर्ण, यानी क्वार्टर सर्कल। चतुर्थांश का क्वाड्रांट भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर सर्कल यूज होगा। तो ये क्या होता है चतुर्थांश? चतुर्थांश के पहले समझिए कि क्या एक सर्कल है, और सर्कल को अगर हम 4 भाग में बांटते हैं, 4 भाग में, यानी इसको व्यास कह सकते हैं, नहीं पूरा का पूरा क्या होता है कि परिधि पर 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या होता है, व्यास कहलाता है। तो 2 व्यास हैं, तो 2 व्यास, ये भी यहाँ भी व्यास है, ये भी व्यास है, 2 ऐसा व्यास जो एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर हो यानी लंब हो, उसी को क्या बोलते हैं, 4 भाग में बढ़ जाएगा। तो ये चतुर्थांश का निर्माण करता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, जब लंब डालता है किसी भी रेखा पर तो 90 का कोण बनता है। ज्योमेट्री पर होंगे आप लोग। तो ये 4 बराबर भाग में बट जाता है चतुर्थांश, 4 बराबर भाग में। तो यही हिस्सा क्या कहलाता है आपका, ये बड़ा जो हिस्सा है यही आपका चतुर्थांश कहलाता है। इस तरीक़ा से डिजाइनिंग होगा, ये चतुर्थांश है आपका। इसका एरिया देखते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के क्वेश्चन आगे पूछेगा बुक में। तो पूरा का एरिया क्या होता है आपका, पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ये चौथा भाग है, नहीं 4 भाग में बट गया है, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/4 से गुना कर दीजिए, यही ना चौथा भाग हो गया। इसका परिमिति, चतुर्थांश का परिमिति बोलिए या परिमाप बोलिए। परिमिति क्या होगा इसका, तो परिमिति क्या होता है, यहाँ भी क्या है, ये एक तरह का त्रिज्या है, यहाँ केंद्र है, ये क्या है, त्रिज्या है आपका, और यहाँ भी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या है, और ये पूरा क्या है, परिधि है वृत्त का। तो परिधि का क्या है, चौथा भाग है ये। तो पूरा परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, पूरा परिधि 2 पाई आर, इसका चौथा भाग है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। और इसमें देखिए यहाँ पर ये त्रिज्या भी जुट जाएगा, क्या त्रिज्या, 2 त्रिज्या है, तो 2r, r जुट जाएगा। और इसको सोल्यूशन कीजिए, आपका फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो 2 से 2 यहाँ काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई आर बाई 2 प्लस में 2r, यही आपका परिमाप का फार्मूला है। परिमाप का, चतुर्थांश के परिमाप का यही फार्मूला है। पाई आर बटा 2 + 2r बुक में यही दिया हुआ होगा, जो कि बच्चों याद करते रहता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन इस तरीक़ा से फार्मूला समझिएगा तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चतुर्थांश। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक है क्या, पूरा फार्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसका। अगला टॉपिक था आपका वलय का, नहीं वलय का, चौथा था आपका वलय, जिसे आप रिंग भी कहते हैं और सकेंद्री वृत्त भी बोलते हैं। इसे कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ये क्या होता है, तो ऐसा 2 सर्कल लेते हैं, एक सर्कल, ये दूसरा का सर्कल, ऐसा 2 सर्कल जिसका केंद्र एक ही हो, इसका केंद्र क्या है, एक ही हो। कि बड़ा जो सर्किल, बड़ा जो वृत्त है, बड़ा का त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, बड़ा वाला का, तो उसको क्या बोलेंगे, बड़ी आर से सूचित करते हैं। और छोटा वाला वृत्त का इसका त्रिज्या होगा छोटी आर। ये छोटा वाला त्रिज्या है, वृत्त है, और ये बड़ा वाला वृत्त है, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा, बड़ा वाला का होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो ये बड़ी आर त्रिज्या भी है, ये भी त्रिज्या ही है। ये जो भाग बच रहा है ये क्या है, क्षेत्रफल, यानी वलय का क्षेत्रफल, इसी यही क्षेत्रफल निकालना होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। तो बड़ा सर्किल पर निकालिए, बड़ा सर्किल, तो लिखिए वलय का
वलय का क्षेत्रफल, तो बड़ा सर्कल का क्षेत्रफल तब पाई, यहाँ पर बड़ी आर स्क्वायर, छोटी वृत्त का एरिया तब पाई छोटी आर स्क्वायर। इसी को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन लीजिएगा तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही फार्मूला हो गया आपका वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। इसका कभी कभी यहाँ पर आपका रास्ता पूछ देता है कि रास्ता की चौड़ाई कितना है, ये जो रास्ता है यहाँ पर इसका चौड़ाई पूछता है कि चौड़ाई आप बताइए। तो रास्ता का चौड़ाई कैसे निकलेगा, तो बड़ी आर में से छोटी आर घटा देना होगा, बड़ी आर में से छोटी आर, बड़का त्रिज्या में से छोटा त्रिज्या का घटा देते हैं तो रास्ता का चौड़ाई मिल जाएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, बड़ी आर है, उसमें से ये वाला पार्ट, इतना पार्ट अगर हटा देते हैं तो ये वाला पार्ट ना बचेगा, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट बचेगा नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ वाला यही ना रास्ता की चौड़ाई है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक छोटी आर है, ये अगर घटा देते हैं तो रास्ता की चौड़ाई आपको मिल जाएगा। ये था आपका वलय का क्षेत्रफल। अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट करते हैं अब त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड ये क्या होता है, इसे आप सेक्टर कहते हैं। त्रिज्यखंड इसका फॉर्मूला देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पास सर्कल है इस तरीक़ा से, यहाँ केंद्र है और यहाँ से मिला दिए, त्रिज्या ले लिए, ये जो भाग हो गया काट लिए हम, यही आपका कहलाता है त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे आप लोग पिज्ज़ा खाए होंगे तो पिज्ज़ा को काट काट कर जो बाइट्स होते हैं, जो टुकड़ा होता है, वही आपका क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। ये कैसे निकलेगा, इसका फिगर इधर निकाल लेते हैं इस तरीक़ा से। तो ये सब क्या है, यही काट के निकाली, क्या है, त्रिज्यखंड है। नहीं त्रिभुज जैसा बन गया तो नाम पर क्या, त्रिज्यखंड है। ये इसी का एरिया आपको पूछा कि इसका एरिया निकाल कर दिखाइए कैसे होगा। तो यहाँ पर वो मान लेते हैं केंद्र है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी त्रिज्या है, यहाँ पर ए बी। तो यहाँ जो ये वाला जो है ए से बी तक, इसको बोलते हैं चाप, एल से इसको डिनोट करते हैं, यानी चाप बोलते हैं। आर्क चाप क्या होता है, जो पूरा जो परिधि है, एक वृत्त पर एक राउंड मारते हैं तो उसको क्या परिधि बोलते हैं। तो परिधि के ही छोटा भाग न है, ये टुकड़ा है तो उसको चाप कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि एक राउंड चाप चलेगा तो वृत्त का निर्माण होगा, और छोटा टुकड़ा रहेगा परिधि का तो उसको चाप कहते हैं, जिसे आप एल से सूचित करते हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का। ये आया कैसे, इसके बारे में बताएंगे। उसका पहले परिमाप देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा का फॉर्मूला है त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप, तो परिमाप आपको कहाँ से परिमाप के बारे में बताया था कि परिमाप जो होता है तो किसी भी आकृति के एक राउंड चलने को परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम राउंड लगाएंगे इस तरीक़ा से, ये राउंड, तो यही आपका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो ये तो ए है, ये बी है, ये त्रिज्या है आपका रेडियस। तो यहाँ कह सकते थे कि ए बी, नहीं ए बी पूरा यहाँ से लेकर और आर आर, ये क्या आ गया, चलिए तो ये आर आर, यहाँ ए बी, तो ए बी प्लस में आर आर तो 2r। ए बी कितना है, ए से बी तक एल है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एल प्लस 2r। यही आपका परिमाप होता है त्रिज्यखंड का। नहीं एल प्लस 2r, एल क्या है, चाप है। अब चाप अगला पार्ट में देखते हैं कि चाप की लंबाई निकलता कैसे है। पहले देख लेते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में दो ही फार्मूला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का परिमाप। और ये फार्मूला के बारे में थोड़ा देख लीजिए, प्रूफ कैसे निकलता है ये फार्मूला।
तो अगर सर्किल पर अगर एक राउंड चलते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। पढ़े होंगे ज्योमेट्री में कि एक किसी सरल रेखा है तो यहाँ पर ऐसे चलते हैं इस तरीक़ा से तो 180 डिग्री का कोण बनता है। फिर यहाँ पर इस तरह राउंड बना देंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो वही है कि वृत्त के तो कह सकते हैं कि 360 डिग्री बनाने में क्या होता है एरिया का भी निर्माण हो जाता है ना। एक राउंड चलेंगे तो एरिया का निर्माण हो जाएगा। तो 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर, हम एरिया फाइंड करें इसलिए एरिया का फॉर्मूला लिखे है 360 बराबर पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं। तो 1 डिग्री बराबर एक नियम से तो पाई आर स्क्वायर बटा 360। हमको क्या चाहिए थीटा डिग्री वाला, थीटा डिग्री का एरिया चाहिए। यहाँ पर थीटा ले लीजिए, एंगल कुछ भी हो सकता है, बुक में देगा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो थीटा मान लिए। तो थीटा डिग्री वाला हमको एरिया चाहिए तो थीटा से गुना हो जाएगा, थीटा से गुना हो जाएगा। थीटा बड़ा एरिया चाहिए हमको तो पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर थीटा, थीटा से गुना कर दिए अब बटा में 360। यही आपका फार्मूला आ गया नहीं, पाई आर स्क्वायर थीटा गुना कर दिए बटा में 360। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था और परिमाप था। अब देखते हैं कि इसकी चाप की लंबाई निकलता कैसे है। इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। अब चाप की लंबाई पहले देख लेते हैं, उसके बाद चाप की लंबाई। ये इस तरीक़ा से है, ये त्रिज्यखंड का निर्माण, ये त्रिज्यखंड है आपका, ओ है, ये है क्या रेडियस, ये भी रेडियस है, ए इसको बी मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ आपका क्या हो जाएगा चाप हो जाएगा। चाप मतलब समझते हैं कि परिधि का ही क्या है छोटा टुकड़ा है चाप। तो परिधि के बारे में बात करें, वहाँ तो एरिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ क्या है चाप क्या है परिधि का ही टुकड़ा भाग है। तो परिधि का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एक राउंड अगर चलते हैं 360 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं, तो वही 360 डिग्री बराबर यहाँ हम परिमाप निकाला, यानी एक राउंड चल रहा है तो एक राउंड चलते हैं किसी परिधि पर तो 2 पाई बनता है नहीं परिधि उसका। तो यहाँ आप लिखेंगे 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर। तो 1 डिग्री बराबर 2 पाई आर बटा 360। हमको क्या चाहिए एल का मान चाहिए नहीं, यहाँ आया एल के मान। तो 60 डिग्री बाई 2 पाई आर और 1 डिग्री बराबर 2 पाई आर और थीटा डिग्री का नहीं, यहाँ पर क्या बनता है थीटा डिग्री बनता है, यही ना, ये इसी का चाहिए हमको। थीटा बराबर तो हो जाएगा आपका थीटा से गुना कर दीजिए यहाँ पर 2 पाई आर बटा 360 गुने थीटा हो गया है आपका चाप की लंबाई हो गया। ये इसी को सजा के लिखा हुआ रहता है किस तरीक़ा से थीटा बटा 360 लिखिए, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। ये भी फार्मूला है, बुक में आपको क्या होगा इस तरीक़ा से लिखा रहता है, यही फार्मूला से आप निकल सकता है। इसी को शॉर्टकट में और इसका प्रोसेस बढ़ाइएगा, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। यहाँ पर कटने वाला है तो काट दीजिए, यहाँ पर न भी कटेगा तो बाद में कट सकता है क्वेश्चन में। यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो यहाँ 180 मरतबे कट जाएगा, 180 मरतबे कटेगा वो तो हो जाएगा यहाँ पर कितना पाई आर, ऊपर क्या हो जाएगा पाई आर थीटा बटा में 180। ये भी आपका बुक में मिल जाएगा फार्मूला, ये भी फार्मूला है ठीक है, ये भी ठीक है, किसी से भी आप निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो ये था आपका चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, वो था त्रिज्यखंड के बारे में कहानी पूरा। अब लास्ट देखे थे टॉपिक क्या वृत्तखंड, नेक्स्ट करते हैं इसको। चलिए वृत्तखंड के बारे में समझ लेते हैं। वृत्तखंड होता क्या है, वृत्तखंड जिसे आप सेगमेंट कहते हैं। चलिए ये क्या होता है, कुछ सर्कल है ठीक है, सर्कल पर किसी 2 पॉइंट नहीं परिधि पर कोई 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाता है नहीं, इसको जीवा बोलते हैं, जीवा ठीक है। तो ये 2 भाग में बट गया, ये जो 2 भाग में बट गया इसी को छोटा वाला को बोलते हैं लघु वृत्तखंड और इसको बोलते हैं दीर्घ यानी बड़ा
वृत्तखंड, यानी वृत्त का ही क्या है, टुकड़ा है इसी को। तो यहाँ पर जैसे पूरा एक सर्कल है इस तरीक़ा से, यहाँ बताया कि दो गो मतलब पॉइंट को मिलाने रेखा जीवा कहलाता है। ये क्या है, छोटी जीवा है नहीं। फिर ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, जो केंद्र से जो गुजरेगा, जो जीवा, जो केंद्र से जो जीवा गुजरेगा यहाँ से इस तरीक़ा से, ये केंद्र है, यहाँ सबसे बड़ी जीवा कहलाएगा, सबसे बड़ी जीवा नहीं। जो केंद्र से गुजर जाएगा सबसे बड़ी जीवा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस तरीक़ा से तो छोटा होते जाएगा जीवा। इधर केंद्र से अगर इधर भी आएगा नीचे तो छोटा होते जाएगा, और केंद्र पर सबसे बड़ा बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं, व्यास भी बोलते हैं दूसरी भाषा में नहीं। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का एरिया कैसे निकालते हैं, तो ये आपका सर्कल हो गया। तो यहाँ बता कि ये जो पार्ट है ये आपका ई एरिया निकालना है, ये एरिया। तो किसी इसका एरिया तभी निकाल सकते हैं जब आपको थीटा का वैल्यू पता रहेगा। यहाँ थीटा, बिना थीटा को आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड में देखे थे कि यहाँ पर क्या बनता है, थीटा। तो यहाँ ले लिए, यहाँ केंद्र ले लिए, और केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या कहलाता है। फिर केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाता है, और यहाँ पर बनाए थे कि थीटा डिग्री बनता है नहीं। तो ये जो पार्ट हो गया यही वृत्तखंड है। तो आपको दिया हुआ रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, और तब इसका एरिया निकलेगा। तो हम बना लिए फिगर। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए ये क्या है, त्रिभुज, एक त्रिभुज का आकार बन गया यहाँ पर, ये है वृत्तखंड। तो क्या करेंगे, पूरा सर्किल में से, पूरा सर्कल में से यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, अगर ये पार्ट सब समझते होंगे, ये वाला पार्ट इस तरीक़ा से, ये किसका पार्ट है, ये आपका त्रिज्यखंड का पार्ट है नहीं, त्रिज्यखंड का पार्ट है ये। तो त्रिज्यखंड में से अगर हम ये त्रिभुज वाला पार्ट को घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इसको निकाल लेंगे तो यही ना बचेगा, वृत्तखंड निकलेगा। तो वही काम करेंगे हम लोग। तो किसी भी त्रिभुज के मेंसुरेशन पढ़े होंगे इससे पिछले क्लास में कि किसी भी त्रिभुज की, त्रिभुज है यहाँ पर, त्रिभुज की अगर यहाँ पर ए है, ये बी है, ठीक है। अगर दो को भुजा दिया हुआ रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 AB साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का। अगर दिया हुआ 3 को भुजा रहेगा तो हेरोन्स फार्मूला से निकालते हैं उसका एरिया, वो कंडीशन के ऊपर है। तो यहाँ पर 2 को दिया हुआ है, भुजा नहीं दिया हुआ है, यहाँ रेडियस भी है, यहाँ भी रेडियस है, तो वही यहाँ लगेगा त्रिभुज का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ त्रिभुज का। इसका एरिया निकालते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पूरा त्रिज्यखंड में से नहीं, सेक्टर में से, यानी त्रिज्यखंड यानी सेक्टर, त्रिज्यखंड में से क्या निकालते हैं, त्रिभुज। चलिए इसको नाम दे देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ ओ दे देते हैं, ये है ए, ये है बी, और यहाँ भी कुछ देना होगा नहीं तो ये भी बोलेंगे तो बस ये इतने तक दूरी हो जाएगा। हमको ये लेना है, यहाँ पर बोल देते हैं पी बोल दीजिए। तो अगर आप सेक्टर पूरा कौन सा हो गया, यहाँ पर पूरा सेक्टर हो गया ओ ए पी बी नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीक़ा से। चलिए इसको मिटा लेते हैं हल्का सा। चलिए सेक्टर का नाम दे दीजिए, क्या होता है, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी। सेक्टर में से क्या घटना है, त्रिभुज, क्या, ट्रायंगल, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ये आपका है ओ ए बी नहीं, त्रिभुज ओ ए बी घटा दीजिए, आपका वृत्तखंड का फॉर्म निकल जाएगा। तो सेक्टर का क्या फॉर्मूला था पूरा का, θ/360 गुने पाई r स्क्वायर, यही ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। तो त्रिज्यखंड में से घटा रहे थे हम त्रिभुज का एरिया। तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 AB साइन थीटा। तो AB में क्या है, r है, तो r स्क्वायर क्या हो गया, तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। यही आपका फार्मूला निकल के आ गया कि और त्रिज्यखंड में से अगर वृत्त के एरिया घटा देते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। इस तरीक़े से फाइंड करते हैं हम लोग वृत्तखंड का इस एरिया। चलिए देखिए अब लास्ट बचा हुआ है पहिया, पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका।
चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फट जाते हैं, नहीं तो इसका PDF बना देंगे। चलिए लास्ट बस के पहिया, पहिया के बारे में तो समझ लीजिए क्या होता है पहिया। लास्ट टॉपिक पहिया, व्हील। पहिया भी तो देखे होंगे, चक्का किसी भी गाड़ी का चक्का क्या होता है, एक तरह के सर्किल का ही आकार रहता है इस तरीक़ा से, नहीं यही ना पहिया होता है आपका, यही पहिया नहीं। अगर एक राउंड हम चलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, वृत्त में यही यूज होता है। क्या लिखेंगे हम लोग, एक चक्कर नहीं, चलिए एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या होता है, पूरा एक राउंड चलेंगे तो क्या होता है उसका परिधि होता है 2πr, यानी परिधि ये ना होता है, परिधि 2πr। एक चक्कर लगाएंगे तब, अगर हम 5 चक्कर लगाते हैं तब 5 चक्कर, अगर एक चक्कर एक चीज़ का अगर पता हो गया तो किसी कितना भी पूछे उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 चक्कर लगाने में दूरी क्या होगा, नहीं तो 5 गुने क्या करेंगे, परिधि लिख देते हैं, नहीं परिधि, ये जो 5 आया ये क्या है आपका चक्कर की संख्या है, 5 राउंड 5 चक्कर लगाया यानी चक्कर की संख्या, चक्करों की संख्या। चलिए यहीं से आपका फार्मूला क्रिएट होता है। तो फार्मूला हो गया दूरी बराबर, फार्मूला निकल के क्या आ गया, दूरी नहीं दूरी बराबर, डिस्टेंस पूछेगा तो दूरी बराबर क्या हो गया, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या गुने परिधि, ये फार्मूला निकल के आ गया। दूसरा का फार्मूला, अगर हम चक्करों की संख्या निकालना है क्वेश्चन में, चक्करों की संख्या तो क्या होगा, गुना में जैसे भाग में चल जाता है तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, ये परिधि बटा में आ जाएगा, परिधि, ठीक है। अगर एक और फॉर्मूला इसका हो जाता है कि अगर किसका परिधि का पूछ देगा, परिधि तीसरा का ऊपर लिख देते हैं, परिधि पूछ दे, परिधि तो परिधि होगा तो चक्रों की दूरी बटा, नहीं दूरी बटा क्या हो जाएगा, परिधि दूरी बटा ये बटा में आ जाएगा, चक्रों की संख्या बटा में आ जाएगा, चक्रों की संख्या। लेकिन आपका मेन फार्मूला आपका यही है, यही याद रखिएगा, बेहतर रहेगा यही फार्मूला, इसी फार्मूला से सब क्वेश्चन का डील हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए कि सर्किल का जितना ही फार्मूला बनता है, यानी 7 टॉपिक था लगभग, तो उतना ही फार्मूला, इससे बाहर फार्मूला नहीं पूछता है, और पूरा इतना ही फार्मूला से पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, पूरा चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका सेव कर लेते हैं PDF वगैरह, ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं।